गुड इवनिंग माय ऑल फैमिली। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क। तो कैसे हैं आप? और आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और ऐसे रहिए भी। और क्या चल रहा है, यूट्यूब वाले जो बेचारे स्टोरी वगैरह डाल रहे हैं, स्टोरी टेलर को तो थोड़ी सी लगी पड़ी है सबकी। और यहाँ तक कि हमारे शॉर्ट पे भी यार दे दी। आपको जैसे हमने बताया, हम कहना नहीं चाहेंगे तो कुछ पता नहीं क्या हो जाए किस उसके ऊपर। पता नहीं, लग रहा है कि ये भी सेफ़ नहीं है। तो चलिए, अब क्या ही निराशा जताएं। अब देखते हैं क्या होता है। जो घायल इश्क है उसमें निशा और लक्की की शादी हो चुकी थी और हमने सारी चीज़ इतनी फास्ट दिखाई जाती, खींचा नहीं। हमने सब कुछ करवा दिया उनका, शादी वादी, फेरे वेरे सब जो है, विदाई, यहाँ तक के जो शादी का पहला दिन है वो भी, पहली रात है वो भी। अब तो मैं कहते हुए भी डर लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छी खासी रात गुजरी थी, इधर श्रेया और वंदना की भी, और इधर लक्की और हमारी जो निशा है उसकी भी। अब जो लक्की है उसकी आँख खुलती है और वो देखती है निशा को। निशा उसके सीने से लग के सो रही थी। लक्की के चेहरे पे स्माइल आती है बहुत प्यारी सी। वो निशा को थोड़ा सा ऐसे लिटा देती है। लिटा के जो है वो एकदम से उठने लगती है। तो निशा बोलती है कि कहाँ जनाब, कहाँ? अरे सुबह हो गई तो बाहर भी तो जाना है ना, इतना टाइम हो गया। आपको पता है 10 बज गए, 10 बज गए। तो आप घर की बहू हो जो आप उठ रहे हो, उठना तो हमें चाहिए। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि बहू है तो नहीं उठना चाहिए, और मम्मी पापा भी इसमें बिलीव नहीं करते। तो आप चिंता मत करिए, पर आप उठ जाना, थोड़ी देर में उठ जाना, इतना जल्दी नहीं। तभी निशा बोलती है कि अच्छा, जब परवाह नहीं करते तो फिर 10 बजे और 11 बजे क्या? अरे वो तो हम आपको बता रहे हैं कि इतना टाइम हो गया है, पर आप कहाँ जा रहे हो? मेरा काम है एक, यही मेडिकल से रिलेटेड, तो वो थोड़ा सा है, करने जाना है। कहीं नहीं जा रहे हो आप, यहीं रहो। अरे हमारी शादी का अभी पहला ही दिन है, मतलब पहली सुबह है, और आप? अरे काम है बस, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नहीं, और हाँ, आपके मम्मी पापा कुछ माने या ना माने, हमें जल्दी उठा दिया करो। हम एक अच्छी बहू बनना चाहते हैं, हमें भी अपनी कनक दी की तरह बनना है। आपको कनक दी की तरह बनना है? हाँ, उनकी तरह बनना है, पर हमें किसी की तरह नहीं बनना चाहिए, हमें खुद का बनना चाहिए ना। मुझे नहीं पता, मैं अपनी दी को ही देखती आ रही हूँ बचपन से, और उनकी तरह ही बनूंगी। ओके ठीक है, बन जाना, अभी मुझे जाने दो। कहीं नहीं जा रहे हो आप, यहीं लेटो। अरे मुझे नहीं, नहीं, चुपचाप यहीं लेट जाओ, लेटो। तभी वो लेट जाती है, और करीबन वहाँ 15 मिनट हो जाते हैं उनका। हाँ, उन्होंने एक बार और कर लिया था सुबह के टाइम, निशा के कहने पर। और जो लक्की है उसकी हालत ख़राब हो जाती है, पसीने आ जाते हैं। जो लक्की है वो भागती है वॉशरूम में, और जो निशा है वो बहुत हंसती है। वो जो है चादर में लिपटी हुई जो है बैठी हुई थी। तभी वो बोलती है कि जाने दूँगी, आओ तो निकल के ना, फिर से। और जो लक्की है वो बाथरूम से ही बोलती है कि मैं बिल्कुल नहीं आने वाली। आई बात समझ में? आप आप जाओ पहले इस रूम से, मैं आने की नहीं बाहर। अरे आप तो डर गए मुझसे, वाइफ हूँ मैं आपकी, ऐसे कैसे? नहीं, मैं आ जाऊँगी, ठीक है, आप जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मुझे रेडी होकर नीचे जाना है, घर की बहू हूँ मैं, आपको पता है? आप तो खुद इस घर में रहते हो, मैं खुद ही इस घर में पहली बार आई हूँ यार।
शिफ्ट हुए हम। तभी जो निशा बोलते कि जल्दी 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाओ वरना मैं आ जाऊँगी अंदर। कैसे आओगे आप? मुझे आती है तरकीब। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पंगा लेना, मैं आ रही हूँ। तभी जो है बेचारी शावर वगैरह लेके आती है और जो निशा है वो एकदम से हाथ पकड़ते हुए बोलते कि चलो ना साथ में शावर लेते हैं। देखो मैंने ले लिया शावर, मुझे नहीं लेना, प्लीज़ ना, मेरी ख्वाहिश थी साथ में शावर लेने की, प्लीज़ ना। और भाई उनमें ऐसे हो रहा था। तभी जो बाहर से गेट खटखटाया जाता है, तभी बोलते हैं कि लो आ गया बाहर से बुलावा, आप कर लो। अच्छा ठीक है। तभी वो भाग जाती है और अब रेडी होती है। जो लक्की थी वो भी रेडी हो रही थी और उसने ऐसे फॉर्मल डाला था, आज नॉर्मल शर्ट और वो पैंट जो डाला था। और हमारे निशा भाई साहब वो साड़ी पहनते हैं बहुत प्यारी, बाल उसके गीले, और जो लक्की है वो तो बस उसको देख रही थी। और लक्की ने बोल दिया था कि हम आ रहे हैं नीचे। तभी जो लक्की है वो क्या करती है, जाके गेट बंद करती है बाहर का। वो बोलती है कि बेबी आप तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तभी जो निशा है वो हल्का सा मुस्कुराती है, उसे पता है कि इसके मन में क्या है। तभी जो निशा है बोलती है कि वो तो मुझे भी पता है मैं खूबसूरत हूँ, पर आपको इससे क्या? अच्छा मुझे इससे क्या? एक मिनट अभी बताते हैं। देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे मुझे मत छेड़ना आप, ठीक है? और बहुत टाइम लगेगा, बाहर वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है। तभी जो लक्की है बोलती है कि तो मुझे क्या इससे, मुझे तो देखो कुछ नहीं। और भाई वो उसे उठा लेती है अपनी गोद में, उठा के गोद में वो लिटा देती है। और दोनों ने ही शावर लिया था और दोनों ही फिर से जो है अपने मुँह अपनी जो चीज़ें हैं वो करते हैं और दोनों पसीने में पसीन हो रहे हैं। सांसें बढ़ रही है और आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही है। बस एक दूसरे में इतने समाये हुए हैं कि ना वक्त का पता चल रहा। और अब शायद बाहर वालों को भी पता चल गया था कि ये बाहर आने वाले हैं नहीं। और हमारी लक्की में तो अलग ही जोश था, मानो मानो बस साबित करना है, अपने आप को प्राउड महसूस कराना है कि प्राउड होना चाहिए भाई मैं क्या हूँ। और उधर जो निशा, उसकी तो हालत ख़राब में भी बंदी सामने वाले पे एकदम फ्लैट, कतई बिल्कुल, इतना प्यार आ रहा उस पर। दोनों जो है अपने प्यार करके जो है हटते हैं और लेट जाते हैं। थोड़ी होता है ना दूरी पे, एक इधर तो एक इधर, लंबी लंबी सांसें चल रही थी और ऊपर सीलिंग पे देख रहे थे। और जो निशा है वो तो लंबी लंबी सांसें भर के बस यही कह रही थी कि क्या हो तुम, मतलब इतना। तभी जो लक्की है बोलती है कि हाँ हाँ पता चला, सब्र का फल मीठा होता है, अब तक का क्यों नहीं मैंने हाथ लगाया। हाँ अगर ये फल इतना मीठा होता है तो मैं सोच रही हूँ अब तक खाया क्यों नहीं। अरे अगर सब्र करना था तभी तो खा रहे हो अभी, वरना शायद ना अच्छा लगता। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा ना। तभी निशा उसके जो है उसके सीने पे आ जाती है, बोलती है कि बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और वो फिर से जो है उसके ऑटो को चूम लेती है और पीछे हटती है और अब हाथ पकड़ती है। और हाथ पकड़ के दोनों अब शावर रूम में जाते हैं, दोनों शावर लेते हैं। शावर लेके जो है अब बाहर आते हैं, रेडी होते हैं, तब जाकर अब नीचे जाते हैं वे। तभी जो लक्की की माँ है बोलती है कि बेटा बहुत जल्दी आ गए। हाँ वो मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी। हाँ जी तेरे बेटा, वो पैर छूती है निशा। तो बोलते हैं बेटा आपकी भी तबीयत ख़राब थी का? हाँ मम्मी जी इनकी तबीयत ख़राब थी तो अब मैं कैसे हट सकती थी इनके पास से। हाँ बेटा इसकी तो तबीयत अब ख़राब रहेगी, लगता है कि अब इसके लिए दूसरा डॉक्टर मंगाना पड़ेगा क्योंकि खुद का इलाज तो कर पाएंगी नहीं, तो इसलिए। और जो श्रेया और वंदना है वो हंस रहे थे
तभी जो श्रेया की मम्मी है बोलती है कि बेटा ऐसी तबीयत ख़राब ना हमारी भी बहुत हुई। मेरी तबीयत पता कब तक ख़राब हुई, जब तक हमारी श्रेया नहीं हुई। और यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि तबीयत जब तक ही ख़राब रहेगी जब तक हमारी बहू हमें पोता पोती ना देते। तभी जो लकी है बोलते कि क्या क्या माँ, आप भी कुछ भी, मतलब शादी हुई नहीं पोता पोती, जैसे हमसे तो हो ही जाएगा, कुछ भी बोलते हो। तभी जो निशा है वो एकदम से शांत हो जाती है। जो लक्की है वो देखती है कि वो थोड़ा उदास सी होगी। तभी जो निशा है वो चली जाती है रसोई की तरफ। तभी लक्की पीछे पीछे जाती है और बोलती है कि आर यू ऑल राइट, क्या हुआ, तुम ऐसे उदास, आप बार बार ये क्यों बोलते हो कि हमसे कुछ नहीं होने का, हमसे कुछ नहीं होने का। कल को जो अगर हम बेबी करने लगे तो जैसे दी के और जीजू के हुए हैं ऐसे हमारे भी होंगे ना। तो बड़े हमसे नहीं होंगे पर हमसे ही होंगे ना, आपके एक्स और मैं पैदा करूँगी ना, तो हमारे हुए ना। हाँ, बार बार ऐसे मत बोलना, वरना ये आपको आदत पड़ जाएगी और जब हमारा बच्चा होगा आप उसके सामने भी यही कहोगे। और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बच्चे को आपका ना कहे और आपको भी ऐसा ना लगे कि वो मेरा बच्चा नहीं है। नहीं निशा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे से बच्चा होगा वो मेरा ही होगा, और चाहे मेरे एक्स हो ना हो, प्रॉपर सब कुछ तुम्हारा ही, मैं तब भी मेरा बच्चा होगा वो। तो फिर ये बात ही क्यों आती है आपके मुंह पर। अच्छा ठीक है, नहीं आने के, हम सॉरी, हम सॉरी। तभी वो उठक बैठक लगाती है। तभी सीरिया हंसते हैं, बोलते कि कोई हमसे भी उठक बैठक लगवाता था, अब खुद लगा रहा है। तभी वंदना बोलती है कि वक्त वक्त की बात है, देवरानी जी ने तो उठक बैठक लगवा दी पहले ही दिन। तभी निशा बोलती है कि आप हमें टोंट मार रही हो जेठानी की तरह, या अपने दोस्त को छेड़ रही हो। दोस्त को छोड़ो, अब तो वे हमारे देवर जी हैं और आप हमारे देवरानी जी, तो इस नाते बोल रही हैं। तभी निशा हंसती है, बोलती है कि हमने नहीं कहा उड़ जाएंगे, अब बस भी करो, सब हम पे ब्लेम डालेंगे। हाँ, तो जब तक आप हमें अच्छे से माफ़ नहीं करने के, आइंदा हम कोई भी ऐसी हरकत नहीं करने के, ओके। तो वे बोलते हैं अच्छा ठीक है। अब जो है वहाँ पे पहली रसोई वगैरह होती है और वंदना और जो निशा है वो मिल के बनाती हैं पहली रसोई। और जो श्रेया है वो चाहत और जो कनक है उसको भी बुलाती है घर पर। तभी जो चाहत और कनक है वो भी आते हैं अपने बच्चों के साथ। तभी जैसे ही वो आते हैं तो सब मिलते हैं उनसे। तभी कनक जाती है किचन में और बोलती है कि हाय क्या नज़ारा है देवरानी जेठानी का, अरे कोई हमें भी साथ ले लो, हाय कोई तो रोक लो। तभी एकदम से निशा कूद के आती है और अपनी दी को मिलती है, बोलती कि दी आप सच में हमने तो सरप्राइज़ दे दिया, कैसे, अच्छा अपनी बहन के ससुराल आने के लिए भी। तभी जो वंदना है बोलती है कि बहन की ससुराल नहीं, अपनी ननद की ससुराल आने के लिए आपको बोलना पड़ेगा क्या, मेरा भी रिश्ता है। हाँ हाँ ठीक है, जैसे मैं तुम्हें भूल ही जाऊँगी ना। तभी वो भी गले मिलती है और उधर श्रेया चाहत से मिलती है और जो चाहत है वो श्रेया से। अब बच्चे जो है ना तीनों इकट्ठे हो गए थे, हमारे काजू किशमिश और हमारा मिष्टी यानी कि गोलू। अब वे दोनों दोनों तीनों खेलने लगते हैं। तभी जो अब वहाँ पे जो है ना वो पहले रसोई में बनाते हैं खीर और हलवा। तभी वहाँ सबको देते हैं, बहुत अच्छा बनाया था। और जो कनक है वो तो बहुत खुश होती है, बोलती है कि इतनी अच्छी कुकिंग कैसे सीख ली। दी सीख ली आपकी याद में, कभी कभी आपको याद करके बना लेती थी, पर बेटा मैंने तो कभी कुकिंग की ही नहीं वहाँ पे। हाँ, तो यही सोच के बना लेती थी कि आपको खिलाऊंगी आप आओगे तो, और ऐसा हो ही नहीं पाया। आप
जीजू के पास से आए नहीं कभी। अच्छा, ये बात है। तभी वहाँ पे सब उसको नेक देते हैं, और जो हमारी चाहत है वो भी अपनी नेक देती है। और जो निशा है वो लक्की के पास जाती है और बोलती है कि कैसा लगा, कैसा लगा? हाँ, रिजल्ट यहीं बताना पड़ेगा या रूम में बताऊँ? अच्छा, इसका मतलब रिजल्ट रूम में? वो चलेगा मुझे, अच्छा सा रिजल्ट बताना। तभी जो लक्की है बोलती है कि आपको डर नहीं लगता हमसे? डर किस बात का? मतलब कोई कपल्स अगर अपने पार्टनर को जो है ना, मतलब बार बार ऐसे परेशान करता है तो वो थोड़ा सा पीछे हटता है, लेकिन आप हो के यहाँ तो उल्टा ही है। यहाँ पर तो हमने एक बात क्या कही और आप एकदम रेडी। हाँ, तो प्यार करते हैं हम आपसे, और हम सारी उम्र भी ये चीज़ करें ना तब भी मेरा मन नहीं भरने का। आपको पेन वगैरह नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है तो क्या, मतलब फिर भी आपका ना काम क्या है? करना। और मेरा क्या है? आपका भी नहीं, आपका दर्द सहन करना। तो अच्छे से खाइए, फाइबर खाइए, खीर अच्छे से खाइए, ताकत बढ़ाइए। वो क्या है ना, फिर मैदान में भी उतरना है ना आपको। और सब ने आपको क्या क्या हमें नेक दिलवाया, यानी कि आपने हमें ये डायमंड रिंग दी है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें अपना डायमंड बिस्तर पे अच्छा चाहिए। और वो ये कह के चली जाती है। और जो हमारी लक्की है उसको तो धक्का लगता है, वो एकदम से पानी पीती है। तभी जो कनक है वो बोलती है कि आराम से। वो क्या है ना, हमारी जो बहन है ना वो ऐसे झटके देती रहती है। क्या क्या मतलब आपको बताना पड़ेगा। आपको क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा कि आपके वाली आपको क्या बोल रही थी? हम तो इशारे से समझ जाते हैं। वो क्या है ना, जिस स्कूल में आपका दाखिला हुआ है ना वहाँ के हम प्रिंसिपल रह चुके। अरे आज तक का हमने अपने वाले से करवा रखा है, मजाल है जो वो खुद से कर ले। तभी लक्की जो है ना वो हंसते हुए बोलते कि सीरियसली? हाँ सीरियसली। तो हमारी बहन है, हम पे जाएगी ना तो रेडी हो जाइए, ये गिफ्ट से काम नहीं चलने का। अच्छे से गिफ्ट दीजिए। और हाँ, थोड़ा आराम से, आराम से। मैं आराम से करने जाती हूँ ना उनका। हाँ बस, मुझे अपनी बहन के बारे में ज़्यादा नहीं सुनना, जो करना कर लेना, ठीक है? और वो जो है ना उसकी तरफ जो आइज़ विंग ना वो करके चली जाती है। और अब जो कनक है वो बोलती है कि चाहत को, आपको पता है किस टॉपिक पे बात हो रही थी? नहीं, हमें नहीं जानना। हाँ, अगर मैंने बता दिया ना तो फिर मेरा मूड हो जाएगा, और आपको तो ये चीज़ करनी ही नहीं है। हैं? आपको पता है इनके बीच में तो हुआ था, लेकिन इनके बीच में भी हुआ था, और हम तो सो रहे थे पड़े हुए। चलना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपना दिन पर दिन ना आपकी एनर्जी ख़त्म होती जा रही है। आपको ना अच्छे से बढ़िया डाइट बांधनी पड़ेगी आपकी। कनक आप क्या बोल रहे हो? खाइए, खीर खाइए, फाइबर खाइए। खा रहे हैं ना हम। तभी जो कनक का बेटा है काजू आता है, बोलता है कि मम्मा हमें भी खिलाइए ना फाइबर, हमें भी ताकत बढ़ानी है। हाँ बेटा ले, तुम्हारे ये तो बढ़ाने वाले नहीं, आप ही बढ़ा लो, खाओ। और जो किशमिश थी
वो तो श्रेया की गोद में बैठी हुई थी और उसको सारी बात बता रही थी। आपको पता है, एक लड़की ने ना मेहंदी लगाई थी, और पता, उसकी मेहंदी ना इतनी अच्छी लग रही थी ना। फिर मैंने भी ऐसी मेहंदी लगवाई। पता ना, मेरी ना देखो कैसे कम रची है, और उसकी ना बहुत अच्छी अच्छी लग रही थी। अच्छा, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी किस्मत से अच्छी मेहंदी लगाने की? वही तो मैंने उसको बोला। फिर मेरा मन करा कि उसकी मेहंदी बिगाड़ दूँ, पर वो बिगड़ी ही नहीं। ये भी बात है। बच्चा जब मेहंदी लग के धुल जाती है ना, तो वो बिगड़ती नहीं है। पर कोई बात नहीं, अगली बार से मैं बिगाड़ दूंगी। आप मुझे बता देना। हाँ, आप बिगाड़ोगे ना? बिल्कुल, क्यों नहीं बिगाड़ेंगे। आपका बड़ी आपके साथ है तो कुछ भी बिगड़ सकता है। ओके। अच्छा, एक बात बताएं आपको? मुझे? हाँ, हाँ बताइए। मेरा ना एक फ्रेंड है। आपका फ्रेंड है? ओके। आ, बेटा लड़का है लड़की? आ, वो तो लड़का है। ओके, ठीक है, फिर ठीक है। कहाँ बेटा, कहाँ पे है वो? मेरे स्कूल में। अच्छा, तुम्हारा फ्रेंड है? हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है ना, मेरा सारा होमवर्क करता है। मतलब आप सारा होमवर्क उससे कराते हैं? मम्मा को मत बताना। मैं ना मैं ना उसको ना अपना टिफ़िन दे देती हूँ सारा। और पता है, उसको बहुत सारी चॉकलेट भी देती हूँ, जो मुझे चाचू देते हैं, ऋषभ चाचू। अच्छा, पर मम्मा आपको चॉकलेट खाने देती है? ये हमारा सीक्रेट है, बताना मत। ठीक है, सीक्रेट है। और बताओ। ऋषभ चाचू मुझे चॉकलेट देते हैं, मैं उसको दे देती हूँ, और अपना टिफ़िन भी दे देती हूँ। और मम्मा को पता चलता है मैंने पूरा टिफ़िन फिनिश कर दिया, और उससे मैं सारा होमवर्क करा लेती हूँ। वो मेरा सारा होमवर्क कर देता है। मेरी मेरी बोतल भी भर के देता है वो मेरे को। और मेरे को जो है, मेरा सारा होमवर्क कर देता है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है यार। वाकई में ही तुम तो काम निकालना जानते हो अपनी मम्मा की तरह। सीक्रेट रखना है मम्मा से। अच्छा, और काजू काजू का भी कोई फ्रेंड है? काजू भी किसी पे करवाते हैं? नहीं, वो तो और ऑलरेडी पता नहीं, जितनी भी वहाँ पे किसी पे होमवर्क नहीं होता है ना, उसका भी होमवर्क कर देता है। अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर आपका होमवर्क क्यों नहीं करता? नहीं, मुझे नहीं करवाना उनका होमवर्क। वो बोलते हैं कि मैं आपका कर दूंगा, अभी मैं पहले इनका कर दूँ। ऐसे करते करते मुझे तो देर हो जाती है ना, तो इसलिए मैंने अपना फ्रेंड बना रखा है। होमवर्क वाला फ्रेंड है उसका नाम। क्या बात है बेटा, होमवर्क वाला फ्रेंड। वाह, कतई अपनी माँ पे गई है। क्या क्या बोले आप? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तभी जो वंदना है वो काजू को बुलाती है अपने पास। बेटा इधर आओ, आपको कुछ उल्टा ही सिखा रहे होंगे। आप बताओ, आप कब से स्कूल जाओगे? स्कूल कल से। ओके, आपने होमवर्क कर लिया? हाँ, वो तो मेरे होमवर्क वाले फ्रेंड ने कर दिया था। होमवर्क वाले फ्रेंड ने? तभी वो एकदम से जो है जीभ दबाते अपने दांतों तले बोलते, आ, आ, बडी प्लीज़। तभी जो श्रेया बोलती है कि अरे, होमवर्क वाला फ्रेंड, मतलब उसके साथ बैठ के ये होमवर्क करती है ना, तो उसको होमवर्क वाला फ्रेंड बोलती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। तभी श्रेया बोलती है कि आपको तो मेरी बात पे विश्वास होता ही नहीं। किसमिस इधर आओ मेरे पास, और से लेके वो चली जाती है। तभी वंदना बोलती है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो चिढ़ के चले गए। तभी उधर जो हमारी जो मिष्टी है, यानी कि गोलू, वो बैठी थी कनक की गोद में, और भाई जो है कनक के जो है बालों की लटें बना रही थी। तभी जो कनक है वो बोलती है कि मैडम, आप हमारी जो ये मेकअप है कितनी देर में कर दोगे? बस थोड़ी सी देर में आपको हो जाएगा। अभी मैं ना आपको ना आईलाइनर लगा रही हूँ। अच्छा, ओके। बेटा, आईलाइनर बालों में नहीं लगता, आँखों में लगता है। हाँ, मुझे पता है। मैं पहले बालों में लगाती हूँ, फिर मैं आइज़ में लगाऊंगी। अच्छा, फिर ठीक है।
तो बेटा फेस पाउडर तो आप फिर आ, मेरे पैरों में लगाओगे? हाँ, अब ना हमें ऐसे टोको मत, वरना हम आपका मेकअप नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, करो 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 आप मेकअप। तभी जो है वो कर रही थी, और मतलब कनक को बिगाड़ रही थी, पर कनक भी प्यार से बैठी थी। भाई इतनी प्यारी बच्ची उसकी, और मामी है तो इतना तो झेलना पड़ेगा ही। तभी चाहत हंस रही थी। तभी चाहत बोलती है कि हाँ गोलू, अच्छे से करना अपनी मामी का मेकअप। वो क्या है ना, आजकल जो है ना, इनको ना मेकअप करना नहीं आ रहा है। तभी जो कनक है बोलती है कि आपको तो मैं अच्छे से बताऊंगी, ठीक, रात 10 बजे, ओके। अरे क्या कुछ कुछ भी धमकी देते रहते हो। तभी जो गोलू है वो मेकअप कर रही थी उसका, और जो हमारा काजू है वो तो चाहत की गोद में बैठा हुआ था। अब जो है वहाँ से जो है ना, वे निकलते हैं सब अपने अपने घर। हाँ, अभी जो श्रिया और वंदना है कुछ दिन यहीं पर रहेंगे, और कुछ रस्में वगैरह हैं वो करेंगे। और क्योंकि उनके मम्मी पापा भी आने वाले, जैसे ही वो चले जाएंगे तो वे फिर बाद में चले जाएंगे चाहत के यहाँ पे। और जो निशा और लक्की है उनकी मर्ज़ी है, वो उनके पास रहे या यहाँ पे रहे या कहीं और रहे, तो ये डिसाइड होता है वहाँ पे। तो अब जो है ना, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। अब थोड़ा 1 हफ्ते बाद की चीज़ें दिखाते हैं हम। इधर जो हमारी वंदना है उसने जो है ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, और वो बहुत अच्छे से बिजनेस संभाल रही थी, और श्रेया बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा, ये कह सकते हैं। और उधर कनक है, उसने तो संभाल ही रखा था बिजनेस पहले से ही। और जो ऋषभ है उसका भी बहुत अच्छा चल रहा था। और जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल गए हुए थे बच्चे। जो चाहत और जो कनक है वो ऑफिस में काम कर रहे थे, और वो दोनों ही अपनी फैक्ट्रीज के लिए निकले हुए थे। तभी जो कनक है उस पर फ़ोन आता है प्रिंसिपल का। तभी जो कनक है फ़ोन उठाती है, बोलती है कि हेलो जी मैम। तभी जैसी वो सुनती है, कनक एकदम से फ़ोन रखती है, बोलती है कि हाँ सुनो, वो बाबू के स्कूल जाना है। बाबू के स्कूल जाना है? हाँ, हमारे बच्चों के स्कूल जाना है। अच्छा, क्या हुआ? पता नहीं, उन्होंने बुलाया है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम आई है? फट कुछ, सब ठीक है ना? है, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स हो जाओ आप, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला है ना, हम चल रहे हैं, चलिए आप। तभी वो जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं वो, और पहुंचते हैं वो स्कूल। तभी वहाँ पे जो है हमारा जो काजू है, यानी कि सूर्यांश, वो खड़ा हुआ था अपना सर नीचे करके, और सामने एक लड़की खड़ी हुई थी, और हमारी जो किसमिस है वो भी पास में बैठी हुई थी, और उस बच्ची के माँ बाप भी थे वहाँ, और प्रिंसिपल भी वहाँ बैठा हुआ था। और अच्छे खासे स्कूल में पढ़ रहे थे वो, बहुत बढ़िया कह सकते हैं। तभी जो कनक है और जो चाहत है वो आते हैं दोनों, हाँ, बोलते हैं कि मैम मैम सब ठीक है ना? क्या हुआ? काजू को क्या, सॉरी सूर्यांश, क्या हुआ बेटा? तभी वो जो है ऊपर नज़र करता है, और उसकी आंखें नम थी हल्की सी। तभी एकदम से जो कनक है वो उठा लेती है उसको गोद में, बोलती है कि क्या 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 हुआ मेरे बेटे को? मैम, इनको किसी ने डांटा है? देखिए, पढ़ाई अपनी जगह, मेरे बेटे को ऐसे ऐसे डांटना मत। तभी चाहत बोलती है कि रिलैक्स हो जाओ कनक, स्कूल है ये, डांटना पड़ता है यहाँ नहीं, मेरे बेटे को कोई नहीं डांट सकता, हाँ ना मेरी बेटी को। देखिए। तभी जो किसमिस है वो भाग के आती है अपनी मम्मी के पास, और कनक उसको भी उठाती है और बोलती है कि क्या हुआ बेटा, बताओ भैया के साथ क्या हुआ? मम्मा, भैया ने कुछ नहीं किया, देखा देखा, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, उसने कुछ नहीं किया। मैम क्या किया मेरे मेरे बेटे ने? अब मेरे बच्चे की आंखों में आंसू क्यों है? तभी प्रिंसिपल बोलती है कि मिसेस पांडे बैठिए आप।
आप भी बैठिए। तभी बिठाती हैं, तभी बोलती हैं कि देखिए कुछ नहीं किया, बस बच्चे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। शायद ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हैं। और बस हम यही कहना चाहते हैं कि जो आपके बेटे हैं सूर्यांश, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही मैच्योर हैं। बच्चे को इतना भी मैच्योर नहीं होना चाहिए कि अपनी चीज़ों को ख़राब कर लें। तभी चाहत बोलती है कि क्या किया है सूर्यांश ने, प्लीज़ हमें अच्छे से बताइए। देखिए मुझे नहीं पता क्या है, यहाँ पे हम जितना पढ़ाते हैं बच्चों का टेस्ट लेते हैं, और जो सूर्यांश हैं वो जो इनकी जो टेस्ट की जो इनकी नोटबुक है वो इनके पास नहीं है। और फिर देखा जाता है कि इनकी जो नोटबुक है वो इन लड़की के पास है, जबकि बार बार हो रहा है ये। मैंने एक बार थोड़ा समझ लिया कि गलती से चले गए होंगे, बच्चे हैं, या इन्होंने दे दी होगी। मैंने 1-2 बार या 3 बार ऐसे ही करीबन पिछले कई बार ऐसा हो चुका, मतलब ऐसा दिनों में कई बार हो चुका। जो ये अपनी कॉपी हैं वो इनको दे देते हैं, तो और आपको पता नहीं चलता, यहाँ तक कि हमें तक पता नहीं चलता। तभी जो कनक है वो देखती है सूर्यांश को, और सूर्यांश जो है वो चाहत की गोद में बैठा हुआ था और किशमिश उसके पास। तभी जो किशमिश है बोलते हैं कि मम्मा गुस्सा मत करना, भैया कोई गलती नहीं है, मम्मा गुस्सा मत करना। तभी जो चाहत है बोलते हैं कि किशमिश बेटा कोई गुस्सा नहीं कर रहा, हमने कभी गुस्सा किया आप पे। तभी कनक भी बोलती है कि सूर्यांश, किशमिश बेटा हमने आप पे गुस्सा किया है? क्या हुआ बेटा सृष्टि, गुस्सा किया है हमने? नहीं किया, पर भैया को कुछ मत बोलना। वो जो दीदी खड़ी है ना, उनको ना कोई प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से भैया ने अपनी नोटबुक दी उनको, बस और कुछ नहीं। तभी जो कनक है वो उठती है और उस बच्ची के पास जाती है और उसको भी गोद में उठाती है और बोलती है कि हेलो, मैं सूर्यांश की मम्मा। कनक आप? मैं लवली। ओके, आपका नाम तो बड़ा प्यारा है लवली, क्या बात है। ये आपकी मम्मा है? हेलो, हेलो मैम। मैम, अब मैम क्यों बोल रहे हो? वो दरअसल बच्चे शायद बताए ना बताए, पर शायद आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रखे हैं। इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की हमारी औकात नहीं है, पर हम जैसों की भी किस्मत चमक जाती है, स्कॉलरशिप में एडमिशन हो जाता है। और हमारी बच्ची बहुत अच्छी है पढ़ने में, तो यहाँ की कुछ सीटें निकलती हैं जिसमें हम जैसे गरीब लोगों को और हमारे बच्चों को भविष्य बनाने का मौका मिलता है। तो मेरी बेटी को भी यहाँ पे ऐसे मौका मिला हुआ है। स्कूल की तरफ से ड्रेस वगैरह हर चीज़, स्कॉलरशिप सब फ्री मिलती है। तो बस मेरी बेटी पढ़ने में अच्छी थी, हमारी इतनी औकात भी नहीं थी कि हम पढ़ा सकें, लेकिन फिर भी इसके पापा ने जिद करी और ये पढ़ रही है पिछले 2 साल से। और आपका बेटा मेरी बच्ची का शायद अच्छा दोस्त है, तो वो अपनी नोटबुक मेरी बेटी को दे देता था, अपना होमवर्क करा हुआ, क्योंकि पिछले 1 महीने से हमारी थोड़ी हालत ख़राब है। स्कूल वाले सब
किताबें वगैरह दे देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें भी देनी होती है। और सही भी तो है, स्कूल वाले जितना उनसे हो सके वो दे देते हैं। इसके पापा कारखाने में काम करते हैं पास के ही। पिछले महीने काम करके जब वो चलने वाले थे तो उनके दोस्त ने बोला कि मैं भी साथ चलता हूँ, और वो रुक गए। तो वो उनके साथ मिलकर काम करवाने लगे। तो बातों ही बातों में इसके पापा का जो हाथ है वो मशीन में आ गया और आगे से हाथ कट गया और वो रोने लगती है। तभी कनक जो है ना एकदम से जो है उनको उठाती है, बोलती है कि अरे अब शांत हो जाइए, बैठिए यहाँ पे, पानी पीजिए, आप अब पानी पीजिए। आपके बच्चे की कोई गलती नहीं है, हम अपना दुखड़ा नहीं रोएंगे, क्योंकि हम जैसे लोगों का कोई दुखड़ा सुनता नहीं और ना टाइम है किसी के पास। आपका बच्चा मेरी बेटी को बुक दे देता था और पेन भी, और यहाँ तक के लंच बॉक्स भी। आपके बच्चे की गलती नहीं है। मैडम हमें माफ़ कर दो। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे बच्चे ने जो कुछ भी किया वो सही किया, कोई बात नहीं। हाँ, आप बैठे आराम से। अब जो है कनक उठती है और वो जाती है, जो कनक है बुलाती है अपने बेटे को, बोलती है कि सूर्यांश इधर आना बेटा। जी मम्मा। मम्मा उनको ज़रूरत थी तो उनको मैंने दे दिया, उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, सब मजाक बनाते थे। तो मैंने अपना खाना भी शेयर किया और बुक भी दे दी और अपनी पेंसिल भी दे दी। आई एम सॉरी मम्मा, आपको आइंदा से नहीं आना होगा। तभी वो अपने बेटे को गले लगा लेती है और बोलते हैं कि इतनी सी उम्र में इतनी समझदारी मैंने तो नहीं सिखाई थी बेटा, कैसे। तभी जो कनक है अपने आंसू पोंछती है और प्रिंसिपल के सामने देखती है, बोलती है कि मैडम आपने हमें बुलाया किस लिए। अरे रिजल्ट आपके पास है, ये अपनी नोटबुक अपना होमवर्क ना करके उनको टेस्ट करा रहा है, अपने टेस्ट नहीं दे रहा है, उसको हेल्प कर रहा है। तो आपके बच्चों को अपना देखना चाहिए ना, शायद आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे। और अगर आप अपने बच्चे का ध्यान रखते तो आप उसकी नोटबुक देखते ना, जांचते, पता चलता कि वो क्यों नहीं टेस्ट में उसके नंबर वगैरह आ रहे हैं, आप कुछ चेक ही नहीं कर रहे हो। तभी जो चाहता है बोलती है कि हम हर रोज़ चेक करते हैं, हर चीज़ चेक करते हैं। हाँ अभी थोड़ा हमारे घर में कुछ फंक्शन वगैरह थे तो उसमें थोड़ा सा हमारा हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम केयरलेस हैं। और अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारे बच्चे ने कुछ गलत भी नहीं करा, ये शायद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है कि कुछ सीटें होती हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए, बट उसमें आप सारी चीज़ फ्री देते हो, लेकिन आपको बच्चे की फीलिंग भी तो समझनी चाहिए ना, कौन परेशान है कौन नहीं। और उसमें क्या जाता है, मतलब एक छोटा सा बच्चा, मतलब, और चाहत से बोलने नहीं जा रहा था। तभी जो चाहत है उसके हाथ पे जो है हाथ रखते हैं, कनक को बोलते हैं कि आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ मैडम, आप बताइए, मतलब मेरे बच्चे ने किया क्या। शायद जो आपको करना चाहिए वो मेरे बच्चे ने किया। मिसेस पांडे जी आप थोड़ा भावुक हो रही हैं, अगर हम ऐसे ही करने लगे तो ये जो स्कूल है ना वो पूरा ही चैरिटेबल हो जाएगा। हाँ तो कितना चाहिए आपको चैरिट, यहाँ पे इतने लोग हैं, अगर
वो कुछ पैसे खर्च कर भी देंगे तो क्या ही जाएगा। आप वैसे भी शूज़ के लिए, कपड़ों के लिए, हर चीज़ के लिए कभी 50,000 तो कभी 1 लाख, इतने सारे मतलब आप पे करवाते हो ना। और हम कर देते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं करते, क्योंकि पैसा सबके पास है, नो डाउट। कुछ लोग पूछते भी हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे कि अगर आप उनको बोलोगे तो वो 1 के 2 देंगे। लेकिन उन पैसों से शायद आप जो ये कुछ सीटें इन बच्चों को मिलती है, आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं ना। अलग से एक्स्ट्रा खाना, अलग से बहुत सारी चीज़ें हैं। एडमिशन दिलवाना या यूनिफॉर्म या एक बार बुक दे देना ही काफ़ी नहीं होता। हाँ, सारे स्पोर्ट्स वगैरह हर चीज़ में फ्री है, सब चीज़ फ्री है, नो डाउट। और कुछ चीज़ें तो अफोर्ड करनी होती है ना। और आपको ये भी पता है कि ये किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, यानी कि सीटों से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप इस बच्चे का दुख देख लेते, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सब अमीरी बच्चे रहते हैं, और जब एक मिडिल क्लास बच्चा उठ के ऊपर आता है ना, तो सारे मिडिल क्लास बच्चों को, क्योंकि उन्हें दुख का पता ही नहीं है, उनको गोद में उठा के उनको ब्रश करवाना, उनको कहने से पहले चीज़ दे देना, सब कुछ, वो क्या समझेंगे इसके, इन बच्चों की। ये बच्ची कितनी बेड में थी शायद आपको तो पता भी नहीं होगा। शायद इनके घर का चूल्हा भी नहीं चला होगा। शायद फैक्ट्री वालों ने अब तक इनको मुआवजा भी नहीं दिया होगा इनके पापा को। तो इनका तो गुजारा ही सब खत्म हो गया होगा ना। और अगर इनके पापा के कारखाने वाली जिम्मेदारी भी उठा ले, तो वो भी पूरी सैलरी नहीं देंगे, हाफ सैलरी देंगे, तो उसमें ये अपना गुजारा कैसे करेंगे। असर पड़ता है। शायद आप इनकी माँ का नहीं, या इनकी स्थिति का नहीं, आप इन बच्चों का थोड़ा सा समझ जाते। देखिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, बहुत उच्च कोटि की पढ़ाई होती है। हम मानते हैं शिक्षा से ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन दया, भावना, आत्मसमर्पण, एक दूसरे को समझना, दर्द समझना, हरे आंखों से देख के पहचान लेना, ये होना चाहिए एक टीचर में। टीचर तो पहला गुरु होता है ना बच्चे का। हाँ, कहते तो हैं कि पहले गुरु माँ बाप होते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए तो शायद आपको ही मानता है ना वो पहला गुरु। और अगर उसका गुरु ही उसका दर्द ना समझे, तो मैं इनके बारे में नहीं जानती, पर मैंने सिर्फ इतना सा सुना और मेरा दिल तड़प उठा। तो ये किस पेन से गुजर रहे होंगे। और आप बोल रहे हैं कि चैरिटेबल हो जाएगा। सही है, कोई बात नहीं। अब मेरे बेटे का एडमिशन आप अगर नहीं रखना चाहते यहाँ पे, तो बता दीजिए, हम दूसरे स्कूल में चले जाएंगे। मिसेस पांडे आप बुरा मान गए। देखिए, भावुक होकर काम नहीं चलता। ये यहाँ का टॉप का स्कूल है, टॉप का स्कूल है, लेकिन भावना समझने में जीरो है। और हाँ बहन जी, मैं आपका दुख तो नहीं कम कर सकती, पर यहाँ जितनी भी जो सीटें हैं, जो मिडिल क्लास बच्चे हैं, उनका सबका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। अगर यहाँ से भी ये यहाँ से निकलते हैं, अलग से स्कूल में भी अगर जाएंगे वो। और हाँ बेटा, सच में आप सच में बहुत अच्छे बच्चे हो। मुझे आप पे क्यों गुस्सा आएगा। मुझे तो प्राउड है अपने बेबी पे। मिस्टी, इधर आना बेटा। आपको पता था। हाँ मम्मा, भैया कभी ऐसा काम करते ही नहीं है, वो हमेशा सबकी मदद करते हैं। तभी अपने बच्चों को गले लगा देती है। और जो प्रिंसिपल है वो भी माफ़ी मांगती है, बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े शहर में नाम था इनका।
वो माफ़ी मांगते रहे, बोलते हैं कि आइंदा से हम बच्चों को अलग से क्लास देंगे, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, हर चीज़ करेंगे। हम सॉरी मिसेस पांडे, हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और प्रिंसिपल बार बार ये कहते हैं। कनक को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन चाहत कैसे न कैसे बोल देती है कि चलो ठीक है, जैसे भी है, लेकिन आइंदा से अगर ऐसा हुआ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बोलना, हम फाउंडेशन में पैसा देंगे और इसका एक जो है फाउंडेशन बनाएंगे। तभी वो वहाँ से जाती हैं। और जो कनक है वो बैठी हुई थी अपने बच्चों को लेके पीछे, और चाहत भी थी, आगे ड्राइवर था। तभी चाहत बोलती है कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? और दोनों बच्चे सो गए थे। तभी कनक बोलती है कि मैं भी इतनी मैच्योर नहीं थी जितना मेरा बच्चा मैच्योर है। और अगर सच में कोई इंसान किसी का दर्द समझ ले ना, तो इस दुनिया में दर्द ही ना रहे। जब हम बाहर निकलते हैं तो जब आवारा डॉगी घूमते हैं तो सब उन्हें आवारा बोलते हैं, या उनको कहेंगे कि ये काट लेंगे अगर वो पास भी आएंगे, चाहे वो कुछ मांगने के लिए क्यों ना आ रहे हों। हम उनको हमारे पास आने से पहले उनको पत्थर मार देंगे। लेकिन अगर जो सच में एक दर्द समझने वाला इंसान हो ना, तो उसके मुंह से बस एक ही चीज़ निकलेगा, देखिए भूखा पड़ा होगा, पता नहीं से पूरे दिन में से एक टाइम की रोटी मिली होगी या नहीं भी मिली होगी। और जो ये दर्द समझ लेना, तो समझो वो एक प्योर सोल है उसके अंदर, साक्षात भगवान है उसके अंदर। सच में मैं हैरान हूँ अपने बच्चे को लेके, बिल्कुल आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह। तभी कनक बोलती है कि आप शांत हो जाइए, हाँ मेरी तरह है, ठीक ठीक है। और अब वो घर पहुँचते हैं। घर पहुँच कर जो है उनके दादा दादी जो है उन्हें बच्चों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं क्या हुआ आज स्कूल में। तभी जो मिष्टी है वो सब कुछ बताती है। तभी उसकी दादी भी बोलती है। जो चाहत है वो भी बैठती है, वो भी सारी बात बताती है। कनक थोड़ी उदास सी, और जो चाहत के पापा है वो गोद में उठा लेते हैं, बोलते हैं कि हाँ मेरा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी जो चाहत की माँ है वो आती कनक के पास और बोलती है कि तू क्यों इतनी उदास हो रही है, तेरे बेटे ने तो वो सबक सीख लिया इतनी सी उम्र में जो शायद बड़े होके भी ना सीखते हैं। अरे तुम दोनों के संस्कार ही हैं जो हमारे पोते ने सब किया। तभी कनक जो है गले लग कर रोने लगती है, बोलती है कि मुझे उस बच्ची का दर्द नज़र आया, और मेरा पता है मुझे दूसरे का दर्द देख के तू कैसे भागी चली आती है, चाहे तुझे कोई धुतकार क्यों नहीं रहा हो तो तब भी उसके पास चली जाती है। और ये सब मैंने इस घर में देखा है। मैं तुझे हमेशा नकारती रही और तू मेरे पास हमेशा आती रही। नहीं माँ, अब पुरानी बातें मत छेड़िए, अब सब सही है बेटा, लेकिन भूल थोड़े ना जाएंगे। तभी जो है थोड़ी बात करते हैं, थोड़ा भावुक मूवमेंट होगा तो उनका। अब जो है बच्चे उनके पास ही थे, कनक अपने रूम में थी और वो बेड पे बैठी हुई सोच रही थी कुछ। तभी जो चाहत है वो आती है फ्रेश होके, और वो बच्चों को लेने गई थी पर वो बच्चे सो गए थे वहीं पे अपने दादा दादी के पास ही। तभी वो गेट बंद करती है और बोलती है कि आप सोए नहीं अभी? हाँ वो
काजू किशमिश कहाँ है? वो सो गए माँ के पास। अच्छा, आप भी सो जाइए, थक थक गए होंगे बहुत। हाँ, मैं आ रही हूँ। तभी वो आती है और आज कनक बहुत शांत थी। तभी जो चाहत है वो अपनी बाजू पर उसका सर रखती है और उसको थोड़ा सा जो है अपने बाहों में लेके लेटी रहती है। और शांत थे दोनों, बहुत शांत, मानो खामोशी में बात कर रहे हो एक दूसरे से कि आप शांत हो जाओ, परेशान मत हो। वो दोनों ऐसे ही लेटे रहते हैं। और इस एपिसोड को हम क्या कहें, ये कोई इमोशनल या कुछ ऐसा नहीं है। ये चीज़ें एक रियलिस्टिक है अगर देखे जाए तो। और जो इसमें हुआ है मैंने रियल में देखी है ये चीज़ और करीबी है। और आपके जीवन में भी बहुत सी ऐसी चीज़ है जो आपने करी हो, वो बहुत अच्छी हो, जो आपकी बेस्ट हो, किसी की मदद की हो, किसी को खाना खिलाया हो, किसी को कुछ भी किया हो। बस इस एपिसोड में अगर आप कहे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कहे तो एक लेसन है। अगर कोई देखे तो बहुत से कहेंगे कि हमें लेसन सीखने नहीं, हम स्टोरी सुनने आते हैं, तो ये स्टोरी ही है। और हमने पूरी कोशिश की है कि घायल इश्क में हम आपको सच्चाई से रूबरू करवाएं। स्टोरी तो खैर चलती है, प्रॉपर सच्चाई नहीं है, बट कुछ चीज़ें, कुछ मुद्दे हैं, तो प्लीज़ अपने हाथ देने के लिए बढ़ाइए। और अपने जीवन में हफ्ते में 2 बार या 3 बार तो किसी न किसी की, एनिमल्स की या किसी की मदद कीजिए, बस, और कुछ नहीं, यही कहेंगे। और अगर सच में आप में से लोग जो मदद करते हैं ना, वो प्योर सोल हैं, और मेरी नज़रों में तो वो सुपरस्टार हैं। मुझे मेरे फ़ैन ने नाम दिया है सुपरस्टार, लेकिन मैं उन लोगों को सुपरस्टार कहना चाहूँगी जो अपनी लिमिट से बाहर जाके लोगों की मदद करते हैं, एनिमल्स को प्यार करते हैं। और सच में हर एक इंसान सुपरस्टार है। तो चलिए, ज़्यादा नहीं बोलते, ज्ञान ज़्यादा हो गया सुनना भी कौन चाहता है आजकल की, उसमें ठहराव ही नहीं है। तो चलते हैं, बाय, ध्यान रखना अपना। और हम भी अपना रख रहे हैं और हम ठीक हैं। और जो ये आईडी वेरिफिकेशन किया था मैंने, वो 3 बार फेल हो गया, तो इस वजह से जो मोनेटाइज है वो थोड़ा, मतलब मोनेटाइज तो है चैनल, पर अर्निंग पे थोड़ा रोक दिया जब तक का वो ऑप्शन नहीं खुलता वेरिफिकेशन का, यानी कि डॉक्यूमेंट्स का। मेरा पैन कार्ड मैंने उसमें डाला था, तो वो फेल्ड हो गया, और मेरे से वो 3 बार हो गया गलती से। तो अभी ऑप्शन खुलने में टाइम लगेगा, तो 3 दिन तो हो चुके हैं, 3 दिन से कोई इसमें कुछ नहीं बन रहा। और बस मोनेटाइज तो है चैनल, पर एडसन अकाउंट बंद है, यानी कि अर्निंग अभी बंद कर दी। तो देखते हैं ये वाली प्रॉब्लम भी कैसे इसमें से निकलते हैं, क्योंकि यूट्यूब ने अब तक का ज़्यादा इतना अच्छा दिया तो है प्लेटफॉर्म, पर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड, बस कुछ चीज़ों में कहना नहीं चाहूँगी। चलिए, बस यही आप सब बताना था।